जय हिंद दोस्तों भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन के बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। यहां पर भारत ने आखिरकार एक आखिरी पड़ाव और आखिरी जो बोलते हैं ना अपन डाइस फेंक दिया है। अब ये अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। यहां पर भारत ने अमेरिका को एक फाइनल ऑफर दिया है ट्रेड डील के रिगार्डिंग, क्योंकि भारत के खुद एक्सपोर्टर्स का मानना है कि हम 25% टैरिफ तो एब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपने फर्दर 25% टैरिफ हमारे ऊपर इंपोज करके रखा है एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर कि आप रशिया से एनर्जी लेना बंद कर दीजिए, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए भी असहनीय है। और कारण यही है कि अमेरिका के और भारत के बीच में जो 2019 से जीएसपी को लेकर भी जो एक ट्रेड रिलेशन खराब हुए थे, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो अमेरिका और भारत के बीच में मानो पूरी दुनिया ही पलट गई थी, वैसे ट्रेड रिलेशन खराब हुए। अब जाकर भारत और अमेरिका के बीच में ऑन टेबल एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। भारत ने यहां पर अमेरिका को एक बहुत बेस्ट अब तक की ट्रेड डील ऑफर करी है, और खुद अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए हुए हैं, ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उन्होंने खुद इस पर्टिकुलर ट्रेड डील को अब तक का सबसे बेस्ट बताया है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि आज का जो हिंदू का जो आर्टिकल आया है ये प्योरली इस पे बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। यहां पर सुनिए ध्यान से क्या हेडलाइन थी। इंडिया ऑफर्स द फाइनल डील टू यूएस बट टैरिफ रिमूवल इज फोकस। अब यहां पर जो टैरिफ रिमूवल है, मैं आपको पहले उसका एक थोड़ा सा हाईलाइट बता दूं कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 25% टैरिफ इंपोज करके रखा था। ये एक प्राइमरी सॉर्ट ऑफ टैरिफ था, मतलब प्राइमरी सैंक्शंस ऑलरेडी हमारे ऊपर इंपोज करके रखे थे। और देखिए ये बहुत ज्यादा भी नहीं है। वैसे तो देखा जाए भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध रहे हैं वो थोड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ ज्यादा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने भारत के साथ 2019 में जब उसने जीएसपी हटाया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस हटाया, जहां पर भारत को सबसे न्यूनतम टैक्स देना पड़ता था। कहने का मतलब है जीएसपी अमेरिका उन देशों के ऊपर लगाता है जो अपने आप में डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, पहली चीज। और वो डेवलपिंग कंट्रीज जब अपने गुड्स को भेजते हैं अमेरिका में तो उनको लीस्ट टैरिफ देना पड़ता है। यहां पर भारत और अमेरिका के रिलेशन इतने तगड़े थे, लेकिन 25% टैरिफ जब इंपोज किया गया तो फिर अमेरिका ने एक और बहाना ढूंढा। अमेरिका ने रशिया का नाम लेते हुए भारत के ऊपर और फर्दर 25% टैरिफ इंपोज कर दिया। कारण यही था कि टोटल भारत के ऊपर आज के समय में 50% टैरिफ इंपोज हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्टर्स भी मानते हैं हमारे भारत के कि 25% टैरिफ हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल टैरिफ का जो एक सिनेरियो है वो लोएस्ट ग्लोबल टैरिफ जो बताया जाता है वो 19% के अप्रॉक्स है। तो 25% भी हम झेल सकते हैं, लेकिन फर्दर जो 25% आपने टैरिफ लगा के रखा है, हम ये चाहते हैं कि आप उसे प्रायोरिटाइज करें, जो कि रशियन ऑयल से लिंक्ड है। क्योंकि जब बात आती है एनर्जी सिक्योरिटी की तो भारत एक सोवरेन कंट्री है। भारत एक ऐसा देश है जो सोवरेन है, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत सारे डिसीजंस लेने में आज के समय में सक्षम है, उसे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जो अभी गवर्नमेंट है वो थोड़ा सिटीजनशिप और सिटीजन ओरिएंटेड है। कहने का ये मतलब है कि उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके के हाईलाइट्स हैं। फिलहाल भारत ने अमेरिका को एक ऐसा फाइनल ट्रेड ऑफर किया है जो ये बता रहा है कि अगर अमेरिका 25% फर्दर टैरिफ इंपोज जो किया गया है उसे हटा देता है, जो प्योरली रशियन ऑयल के ऊपर है, तो फिर यहां पर टैरिफ कंसेशंस जो है हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। और भारत भी फिर इस दौरान, सुनिएगा ध्यान से, भारत भी इस दौरान जो उसने रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा के रखा है अमेरिका के कुछ गुड्स के ऊपर, उसे भी हटा सकता है। अब इंटरेस्टिंगली भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड डील चल रही है, इसमें अमेरिका के जो यूएसटीआर है, मींस यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो भारत आए हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर भारत में यूएसटीआर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए हुए हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब जो टॉक्स है वो फाइनल मोड में आ चुकी है। क्योंकि जब जब ये पहुंचे हैं किसी देश में, फॉर एग्जांपल ये इसके पहले वियतनाम और ताइवान में गए हुए थे, और जब जब ये आए हैं इसका मतलब ये है कि यूएस की तरफ से ये एक हाई प्रायोरिटी ट्रेड डील है जो यूएस भारत के साथ करना चाह रहा है। और हमेशा जब भी इनका स्वागत सत्कार होता है, जब ये किसी देश में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता ही है, फाइनलाइजेशन होता ही है इन अ मोर पॉजिटिव वे। और यहां पर खुद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बहुत सिग्निफिकेंट है, जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अभी फिलहाल ये हुआ है कि यूएस डेलीगेशन भारत आया हुआ है, जिसमें डेप्यूटी यूएसटीआर रिक स्विट्जर है, लीड नेगोशिएटर है। ही इज अ सीनियर ऑफिशियल इन द ऑफिस ऑफ द यूएसटीआर। डेप्यूटी यूएसटीआर लेवल ऑफिशियल यूजुअली लेड टेक्निकल ट्रेड नेगोशिएशन, नॉट द सेरेमोनियल टॉक्स। क्योंकि अब तक जितनी बातचीत हुई है वो सिर्फ टेबल पर हुई है, लेकिन यहां पर इस बार
ही इज लीडिंग टेक्निकल ट्रेड नेगोशिएशन। इनकी प्रेजेंस ये बताती है कि जो टॉक्स अब होने वाली है दे विल बी सब्सटेंटिव इन नेचर और साथ ही साथ आउटकम ओरिएंटेड रहने वाली है। मतलब सिर्फ फॉर्मल टॉक्स नहीं है, कहने का यही मतलब है। यहां पर कोई ना कोई सॉल्यूशन, फाइनल ट्रेड डील आपको देखने को मिलेगी, जो कि हो भी रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हाई प्रायोरिटी है। सजेस्ट नेगोशिएशन में इन्वॉल्व, इसमें होगा ये कि अब मार्केट एक्सेस मिलेगा, टैरिफ रिड्यूस हो सकते हैं, डिजिटल ट्रेड के ऊपर बातचीत हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बातचीत हो सकती है, सप्लाई चेन्स के ऊपर बातचीत हो सकती है। और लास्ट में ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये अब फाइनल फेज चल रहा है भारत और यूएस के ट्रेड डील का। और यहां पर जो इनके साथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ भारत आए हुए हैं असिस्टेंट यूएसटीआर ब्रेंडन लिंच, जो साउथ और सेंट्रल एशिया के बहुत ही होनहार और एक प्रकार से बोल सकते हैं सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है, रिप्रेजेंटेटिव है। इन्होंने इंडिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया पोर्टफोलियो पर काम किया है। मतलब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में भारत और साउथ एशिया में अदर कंट्रीज के साथ कैसे ट्रेड नेगोशिएशन किया जाता है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस देश की क्या नस है और उसको कितना दबाने से वो देश कितना चिल्ला सकता है। मतलब इनको पता है कि हर एक देश का एक थ्रेशोल्ड क्या है। इनको भारत के साथ भी बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा है। इनकी खुद की जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ऑफ पास्ट इंडिया यूएस ट्रेड डिस्प्यूट, उसमें याद रखिएगा जीएसपी विड्रॉल आता है, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। और भारत यह चाह रहा है कि जो अमेरिका ने 2019 में जो जीएसपी को हटा दिया था यूएस ने, भारत यह चाह रहा है कि वापस से उसको लाया जाए ताकि भारत के एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन देखिए यहां पर जीएसपी विड्रॉल इन्हीं के समय में हुआ था, टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इन्हीं के टाइम आया था, डिजिटल टैक्स इश्यू इन्हीं के टाइम अराइज हुए थे। इसका मतलब इनके पास एक अच्छी खासी मेमोरी है भारत और यूएस के पास्ट रिलेशन की। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका भी आना यह बताता है कि भारत की रेड लाइन क्या है, भारत के प्रीवियस नेगोशिएशन कैसे फेल हुए। मतलब यहां पर दोनों देश को पता है कि हम किस चीज पर बात करें ताकि दोनों एग्री कर जाए, एक कॉमन एजेंडा तैयार हो पाए। हेल्प्स ब्रिज लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रस्ट डेफिसिट्स, और ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं फिलहाल। जैसे कि एक एग्जांपल है यहां पर आपके लिए कि इन अर्लियर नेगोशिएशन ऑन जीएसटी रिस्टोरेशन, assistant USTR level officials were involved, but talks stalled due to unresolved agriculture and medical device pricing issues. His inclusion now suggests the US is trying a more pragmatic approach. लेकिन यहां भारत का भी साफ है, जिस तरीके से यूएस ने डेलीगेशन भेजा है ना, भारत ने भी सेम टाइप ऑफ डेलीगेशन का फॉर्म किया है। यहां पर भारत ने सीनियर कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कॉमर्स सेक्रेटरीज भी है। मतलब यहां पर एक प्रकार से एक्सपर्ट लेवल्स के लोगों को बिठाया है। ये इंडिकेट करता है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, डेयरी, डिजिटल ट्रेड डेटा, आईपीआर और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। वहीं अगर कॉमर्स सेक्रेटरी की बात की जाए तो वो होल ऑफ अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, इनपुट्स फ्रॉम फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मिनिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी ये बताता है कि भारत कोई नेगोशिएशन को आउटसोर्स नहीं करना चाह रहा है। भारत ने इन रिप्रेजेंटेटिव को बिठा के ये तय कर दिया है कि भारत उस डोमेन के एक्सपर्ट्स के साथ टॉक्स करना चाह रहा है जिसमें हर एक प्रकार से फ्रूटफुल एक फायदा हो सके। दूसरी चीज, ये भारत की एक ऐसी स्ट्रेटेजी को बताता है जो सेक्टर वाइज से ट्रेड लिबरलाइजेशन के ऊपर काम करती है, ना कि कॉम्प्रहेंसिव एफटीएस के साथ बात करना चाह रही है। देखिए यूजुअली भारत ने क्या किया है, जब से अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड डील स्ट्रेन होना चालू हुए हैं, तब से भारत ने भी अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया था ताकि अमेरिका के टैरिफ का कम से कम नुकसान हो सके भारत के एक्सपोर्टर्स को, और उसका पूरा एक कम से कम इंपैक्ट भी पड़े भारत के एक्सपोर्ट्स को। और भारत ने जब से अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चालू किया, आपने देखा होगा भारत ने अलग अलग देशों के साथ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऑस्ट्रेलिया का नाम है और इंडिया यूएई का नाम है, लेकिन इसमें एक और नाम मिसिंग है, इंग्लैंड का। भारत ने लगातार हर एक देश के साथ, मतलब मोर देन 172 कंट्रीज के साथ किसी ना किसी प्रकार का ट्रेड रिलेशन किया है, ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फिर भले ही वो इकोनॉमिक और कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हो, या फिर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक आपका एग्रीमेंट हो, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, वो भी 172 कंट्रीज के साथ। मतलब भारत का जो स्टैंड है वो भी फर्म है कि हम अपने एक्सपोर्टर्स के साथ तो खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम अपने एमएसएमई सेक्टर्स के साथ तो खिलवाड़ नहीं करेंगे, वो भी उस वक्त जब हमारी ग्रोथ स्टेबल है,
पूरे इस ग्लोबल सिनेरियो में, इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन में। अब इसमें एक और चीज देखिए ध्यान से, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जेमिसन ग्रीर का जो भारत आए हुए है, यही लीड कर रहे हैं फिलहाल एक सीनियर ऑफिशियल्स की उन टीम को जो यूएस से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की तरफ से आई हुई है। इनका जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है कि इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक बट हैज नाउ मेड द बेस्ट ऑफर्स वी हैव एवर रिसीव्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस ट्रेड और यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन। अब यहां पर डिफिकल्ट नट टू क्रैक का मतलब यह है कि भारत की जो लंबे समय से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चलते आ रही थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भारत के खुद के डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स थे, जो भारत का खुद प्राइस कंट्रोल फार्मा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर था, और जो भारत ने खुद हाई टैरिफ अनाउंस करके रखे थे कुछ सर्टेन सेक्टर्स में, तो यहां पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, ये इनका क्रिटिसिज्म नहीं है, अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रेस किया है, सराहा है। इसीलिए यहां पर एक्नॉलेजमेंट टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। अपने आप में यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे देश का इकोनॉमिक एडवाइजर भारत में आके भारत के लिए बोले, प्रेस करे कि उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो दुनिया के लिए एक एग्जांपल है, और इसमें यूएस को मशक्कत भी हुई है। यहां पर एक छोटा सा आपका ब्रीफ बैकग्राउंड है कि यूएस करेंटली 50% टैरिफ इंपोज करके रखा है भारत के इंपोर्ट्स के ऊपर। अब इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% जो एडिशनल पेनल्टी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, अमेरिका खुद भी रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, यूरोप खुद भी रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है। लेकिन देखिए, ये जो टैरिफ का ढोंग है ये भारत के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। वहीं भारत को क्योंकि खुद की एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है तो ये दूसरों को पसंद नहीं आता है। यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है पूरे वेस्ट की। इंडिया हैज ऑफर्ड इमीडिएट टैरिफ रिमूवल। इस एग्रीमेंट में भारत ने टैरिफ को रिमूव करने के लिए कहा है और कुछ सेक्टर्स खोल दिए हैं अमेरिका के लिए, जिसमें वॉलनट, आलमंड्स, एप्पल्स, इंडस्ट्रियल गुड, सर्टेन हाई एंड आइटम्स लाइक लग्जरी मोटरसाइकिल्स आ जाती है। इंडिया एक्सपोर्टर इंडिकेट दे कैन एब्सॉर्ब 25%, लेकिन 50% आर सीवियरली इरोडिंग प्रॉफिट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो पहले से 25% था वो तो ठीक था, एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्टर, लेकिन जो फर्दर 25% इंपोज किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, उसके कारण हो ये रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इसीलिए यहां पर ये बातचीत चल रही है। अब देखिए यहां पर, अब जब भी बात आती है ट्रेड नेगोशिएशन की तो ये सब एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 73 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि ट्रेड नेगोशिएशंस हमेशा एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही किए जाएंगे, लेकिन जो टैरिफ चेंजेस होते हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार की लेजिस्लेटिव बैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसमें कस्टम्स लॉ को चेंज करना पड़ता है। और कस्टम्स लॉ मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर लॉ में अमेंड करना चाह रहे हैं, इसके लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए तो यूएस ने भी जो टैरिफ है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया अंडर द WTO नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, जो भारत और यूएस के बीच में समय समय पर होता आया है मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर। और इन द लास्ट यहां पर भारत का जो रिस्पॉन्स है वो क्या शो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एनर्जी सोर्सिंग के ऊपर। और भारत का भी स्टैंड मैंने आपको बताया क्लियर है, भारत किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाला, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि कोई उसे प्रेशराइज करे। ये हाईलाइट करता है कि भारत की क्या अभी बैलेंसिंग एक्ट और ऑटोनॉमी चल रही है इस पूरे एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस जियोपॉलिटिकल प्रेशर में। और यहां पर जो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो अगर 25% पेनल्टी रिमूव की जाती है तो भारत को एक अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव मार्केट मिल जाएगा अमेरिका में फिर से, और जो पूरा अलाइन करेगा WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके साथ। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो डिस्प्यूट था ना पूरा एक रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, ये बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जा रहा था, क्योंकि यहां पर अमेरिका को कोई इंटेंशन ये नहीं था कि भारत को हम उस लेवल तक यहां पर परेशान करना चाह रहे थे कि भारत टेबल पर आ जाए। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से वो ऑफर दिया जिसे अमेरिका मना नहीं कर सकता, और अगर करता है तो इसमें उसी का घाटा है। इंडिया इज विलिंग टू ऑफर सिलेक्टिव मार्केट एक्सेस, नॉट फुल मार्केट एक्सेस। ये भी बड़ी बात है कि सिलेक्टिव मार्केट एक्सेस देना चाह रहा है और कॉम्प्रोमाइज किए बिना, वो भी स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंटरेस्ट पर। और यहां पर अगर सब चीज फुलफिल हो जाती है, पूरी एक टेबल पर बातचीत हो जाती है, तो फिर आने वाले टाइम में भारत के एक्सपोर्टर्स को भी फायदा मिल जाएगा। अमेरिका
याद रखिएगा, भारत के लिए अमेरिका टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज था, लेकिन जब से टैरिफ इंपोज हुए हैं तो फर्क तो पड़ा है। लेकिन स्टिल अगर रास्ता निकलता है, सॉल्यूशन मिलता है, तो इसमें दोनों ही देश को फायदा होगा। यहां पर अमेरिका ज्यादा अपना फायदा देखना चाह रहा है, भारत तो ऑलरेडी अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई कर चुका था। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपका इस पर्टिकुलर डील के बारे में क्या सोचना है। जय हिंद।